दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा राजस्थान पुलिस पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 60 दिन के अंदर आप कैसे कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं अपने दो साथियों को लेकर आया हूँ। जो पुष्पेंद्र तिवारी जी अपने जयपुर आयुक्तालय से 46वीं रैंक इनकी लगी हुई है, और जैसा कि अपने साथ लोकेंद्र सिंह जी जो उदयपुर से भर्ती है, और इन दोनों से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको तिवारी जी बताएंगे आप किस प्रकार अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, किस पार्ट में आपको अच्छा वेटेज मिल सकता है, किस पार्ट की आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब तथ्यों पे हम लंबी चर्चा करेंगे, और तिवारी जी हमारे साथ है। तो लो तिवारी जी, आप इस पर अपनी राय दें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है और कुलदीप जी ने अपने चैनल पे मुझे बताया भाई मैं ऐसे राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, दो जो छात्र अपने जैसे हम कभी बेरोजगार थे तो कभी हम भी आपके जैसे थे, तो उनको मोटिवेशन देते हैं। तो इन्होंने कहा भाई आप अपनी तैयारी के कुछ अनुभव साझा कीजिए ताकि उनका कुछ बेनिफिट अपने साथियों को मिल सके और वह भी राजकीय सेवा में चयनित हो सके। तो इसके लिए तो मैंने कहा भाई मैं कोई विशेष, मैं आप ही में से यहाँ आया हूँ, कोई विशेष वो नहीं योग्यता नहीं रखता, मगर यह है भाई मैंने अपनी तैयारी को इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की कि भाई आज मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अच्छा मुकाम ऐसे भाई मैंने दिसंबर 2018 वहाँ से मैंने तैयारी शुरू की थी। उससे पहले मुझे यह भी नहीं पता था भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। इतनी लूज लेवल से मैंने आज ऐसी तैयारी की कि भाई मैंने राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने 2 जगह से सिलेक्शन लिया था। धौलपुर आरई से मेरी 29वीं रैंक थी और जयपुर कमिश्नरेट से मेरी 46वीं रैंक थी। इसके अलावा भी मैंने ट्रेनिंग में आने के बाद मैंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, मगर फिर भी पुरानी तैयारी के दम पे मैंने राजस्थान SI का एग्ज़ाम पास किया, फिजिकल देकर आया हूँ। ग्राम सेवक में मेरे 70 नंबर है, पटवारी में मेरे 232 नंबर है, NTPC का एग्ज़ाम क्लियर है। लगभग हर एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो रहा है। 232 नंबर के साथ मेरा पटवारी में फाइनल सिलेक्शन तय है। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो मेरे 21 मार्च को। तो मैंने अपनी तैयारी कैसे की इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊं तो उसके लिए तो यही है भाई, राजस्थान पुलिस का जो 150 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनको क्या है अलग अलग भागों में वेटेज तय है उनका, तो उस वेटेज के हिसाब से तैयारी कीजिए। तैयारी ऐसी करो कि दिन का आधा टाइम तो दो केवल जीके, और दिन का आधा टाइम दो केवल रीजनिंग, महिला बाल अपराध और कंप्यूटर। इन तीनों पार्टों को मतलब अगर आप राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो आप, तो जीके के दम पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा वो रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला बाल अपराध के दम पे होगा। क्योंकि जीके क्या है 88 है, अगर ऊपर जीके को केवल इतना सा तैयार करो भाई, नॉर्मल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपके एवरेज से ज़्यादा नंबर आए। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, वो क्वेश्चन ना किसी को नहीं आएगा। बस अपने जीके का लेवल ऐसा तैयार कर लो भाई, जो सरल क्वेश्चन आ रहा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के जो 45 क्वेश्चन आते हैं वो, और महिला अपराध के 10 क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा वेटेज लेके चलना है। मैं अपनी बताऊं तो मेरे दोनों पेपर में 70 क्वेश्चन थे इनके, कंप्यूटर, मैथ रीजनिंग और महिला बाल अपराध। 70 में से मेरे 67 क्वेश्चन सही थे। इस वजह से मेरी रैंक आ पाई। बिल्कुल, इनकी काबिलियत तो बिल्कुल भी बहुत शानदार काबिलियत है इनकी। अभी और भी आपको अनुभव शेयर करेंगे जो भी इनके पास है, जैसे आप इन्होंने तैयारी की। अभी ये रीजनिंग के लिए आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग एक सामान्य योग्यता है। और पिछला पेपर आपने देखा होगा, उससे पहले का देखा होगा, रीजनिंग कोई विशेष नहीं आने वाली। आप रीजनिंग के लिए तो केवल प्रैक्टिस सेट निकालो, उसी में आपकी रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस है। कंप्यूटर के लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, एक तो दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर की किताब आती है, जिसमें कंप्यूटर के लगभग पिछले एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब जो आए हुए। और इसके अलावा प्रभात वाली की कंप्यूटर की किताब आती है, और इसके अलावा लुसेंट आती है कंप्यूटर की। तो आपको बेसिक कंप्यूटर तैयार करना है। राजस्थान पुलिस में कोई ज़्यादा डीप कंप्यूटर नहीं आता। कोई भी आप जब पटवारी ग्राम सेवक में ऊपर से कंप्यूटर आ रहा है, तो राजस्थान पुलिस में ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। कंप्यूटर बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछेगा, बस आपका टॉपिक वाइज क्लियर होना चाहिए। आउटपुट इनपुट का टॉपिक रहा, मेमोरी का टॉपिक रहा, पुरानी पीडीओ का टॉपिक रहा, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ, मतलब जो टॉपिक वाइज आपका बेस क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर किताब को लानी है। जीके के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के लिए आप तैयारी करो तो हिस्ट्री, कला, संस्कृति के लिए तो पेनोरमा पढ़ो आप। और इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की इतिहास, कला, संस्कृति की अलग से आती है, और जियोग्राफी, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के लिए अलग से आती है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव वैसे कि राजस्थान के अब तक के एग्जामों के आए हुए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी टॉपिक हुआ है, मैं मानता हूँ वो एक मतलब संजीवनी साबित होगी आपकी तैयारी में। अगर आप दिशा पब्लिकेशन की वो दोनों किताबें पढ़ के जा रहे हो ना राजस्थान जीके के लिए, तो मैं कहता हूँ कि आपके जैसे राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन है लगभग,
नहीं 30 क्वेश्चन कितना 30 राजस्थान क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन राजस्थान से हाँ। डी पार्टी का। और 35 क्वेश्चन इंडिया जीके के आने हैं। तो जो 45 क्वेश्चन है ना उसमें निश्चित तौर पे आप 30 प्लस क्वेश्चन में बाजी मार जाओगे अगर दिशा पब्लिकेशन की वो दोनों किताबें पढ़ गए तो। वो है इंडिया जीके के लिए आप एक तो इंडिया की जियोग्राफी बहुत अच्छी करो, क्योंकि जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल 1-2 क्वेश्चन आएंगे। उस 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा ऊपर से नीचे तक का पढ़ो। तो इंडियन हिस्ट्री में तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लो और एक ये मुगल काल पढ़ लो, बस इतना सा पढ़ना है हिस्ट्री में। तो कला संस्कृति इंडिया की कुछ भी नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के लिए आपके पढ़ोगे। पिछली बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल हाँ, गए थे। तो तो क्या उनके वो- लिए आप ज़्यादा पढ़ो कोई मतलब नहीं है। एक तो इंडिया की जियोग्राफी पढ़ना और इंडिया की जो राज्य व्यवस्था है ना, भारतीय संविधान को आप पूरा जोर देके चलना। संविधान भले से वो राजस्थान से रिलेटेड हो चाहे इंडिया से रिलेटेड हो, अच्छा उस पर पूरा संविधान जोर का दो। बढ़िया वेटेज देता है। क्योंकि संविधान के लगभग आपको 10 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल राजस्थान और उसका कर पूरा के और राजस्थान जियोग्राफी और कला संस्कृति के लिए मैंने आपको बताई थी। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ भाई आप सब बढ़िया मेहनत करें और इन 60 दिनों में अगर आप ये जो एग्ज़ाम के रिपीटेड क्वेश्चन है ना पुराने एग्जामों के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। दिशा पब्लिकेशन किताब हो चाहे आपके पास मुमल हो चाहे कोई भी हो, और पुराने पेपर आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 70 क्वेश्चन वो पुराने क्वेश्चन ही आएंगे, 30 क्वेश्चन ही आएंगे नहीं थे। तो बस आपकी तैयारी को आप धार दो इन 60 दिनों में। पुष्पेंद्र जी, ये अपने करंट अफेयर्स के लिए भी सवाल आते हैं इनके साइंस वगैरह के, तो उनके लिए भी थोड़ा सजेस्ट करें इनको। जो साइंस वगैरह के लिए तो पिछली बार इतना वेटेज का नहीं अपने को exam साइंस के अंदर। केवल 1-2 क्वेश्चन आए थे, जैसे वो प्रकाश का पूछ लिया। इसके अलावा मतलब और कोई विशेष इलेक्ट्रॉन नहीं का था। वो ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन करंट जीके के लिए मैं कहूँगा कि एक तो जैसे अभी जो बजट आया है ताज़ा, एक तो बजट। ये बजट पढ़ लेना। एक बजट राजस्थान की जो 2021-22 की आर्थिक समीक्षा है ना, से अच्छे क्वेश्चन वो पढ़ लेना बस। करंट में तो केवल ये 2 चीज़ तो देखनी। इसके अलावा जैसे कोई अभी जो खेल पुरस्कार हो, खेल मतलब कोई आयोजित हुआ हो या कोई बड़ी घटनाएं हो, कोई आविष्कार हुआ हो, वो चीज़ें हैं। बाकी करंट में ज़्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी साइंस और टेक्निकल हाँ। से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। मतलब करंट को ही पढ़ना है, उसको इस 2 हिस्सों में बांट के पढ़ो भाई। राजस्थानी करंट में तो केवल आपको इतना सा ही पढ़ना है भाई, जो आर्थिक समीक्षा पढ़ लो और बजट पढ़ लो। और इंडिया की करंट में आपको बजट आर्थिक समीक्षा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल आप जैसे कोई खेल रहा, अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे, अंतर्राष्ट्रीय समझौते रहे और कोई नई किताब का विमोचन हुआ हो, ऐसी चीज़ें पढ़ो इंडिया जो लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय अपने राजस्थानी करंट में तो केवल आप इतना सा पढ़ो भाई, बजट अभी राजस्थान विधानसभा में जो मंत्री है उनके नाम और भाई किसको कौन सा विभाग आवंटित है और बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, आर्थिक समीक्षा में राजस्थान ने पिछले 1 साल में क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या उपलब्धियाँ है, वो चीज़ें पढ़ो जीडीपी क्या रही है। बाकी राजस्थान